What is length of path of contact? It is the length of common normal cut off by the addendum circle of wheel and pinion. अब सपोज करिए दो गियर्स हैं हम लोग के पास। एक बड़ा वाला जो है वो व्हील्स को बोल रहे हैं और छोटे वाले को पिनियन बोल रहे हैं। बड़े वाले व्हील में एक बेस सर्किल होगा, इनर मोस्ट सर्किल, उसके बीच में होगा पिच सर्किल, उसके सबसे आउटर मोस्ट सर्किल है वो एडेंडम सर्किल है। बेस सर्किल, पिच सर्किल और एडेंडम सर्किल। सिमिलरली पिनियन के लिए भी जो बेस सर्किल इनर मोस्ट सर्किल हो जाएगा, उसके बाद पिच सर्किल आएगा और उसके बाद एडेंडम सर्किल आएगा। ये इसकी टीथ की प्रोफाइल है जहाँ पे ये एंगेजमेंट हो रहा है इन दो टीथ के बीच में। ये पिनियन का टीथ है और ये व्हील का टीथ है। ऐसे ही यहाँ पे जब ये घूमेगा, जब ये मैश करेगा तो ये थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ये टीथ की प्रोफाइल यहाँ पे आएगी जो कि एंडिंग पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट है। ऐसे ही इसका टीथ का प्रोफाइल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे एंगेजमेंट पॉइंट है और यहाँ पे इसका डिसएंगेजमेंट पॉइंट है। यहाँ पे दो टीथ मैच हो रहे हैं और यहाँ पे वो डिसएंगेज हो रहे हैं। दो पिच सर्किल जहाँ पे मीट कर रहे हैं उसको बोलते हैं पिच पॉइंट। ये क्या है? पिच पॉइंट, पी। एंगेजमेंट पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं के पॉइंट और डिसएंगेजमेंट पॉइंट को बोल रहे हैं एल पॉइंट। जहाँ पे ये कॉमन नॉर्मल इस बेस सर्किल के टेंजेंट है उसको बोल रहे हैं एम पॉइंट, और जहाँ पे ये कॉमन नॉर्मल इस बेस सर्किल के टेंजेंट है उसको बोल रहे हैं एन पॉइंट। Now for derivation, we will draw normal from point O1 to point M. Similarly, from O2 to point N. This is pressure angle phi. Now we will join point O1 to point L and O2 to point K. व्हील के बेस सर्किल का रेडियस को कैपिटल आर बी से डिनोट किया हुआ है, पिच सर्किल के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया हुआ है और एडेंडम सर्किल के रेडियस को कैपिटल आर ए से डिनोट किया हुआ है। सिमिलरली पिनियन के बेस सर्किल को स्मॉल आर बी से डिनोट किया हुआ है, पिच सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ है और एडेंडम सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर ए से डिनोट किया हुआ है। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस। एंगेजमेंट पॉइंट से पिच पॉइंट तक के डिस्टेंस को बोल रहे हैं पाथ ऑफ अप्रोच और पिच पॉइंट से डिसएंगेजमेंट पॉइंट तक के डिस्टेंस को बोल रहे हैं पाथ ऑफ रिसेस। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग O2Pn। O2P क्या है? रेडियस ऑफ द व्हील, कैपिटल आर। तो ये आर कैपिटल आर है तो ये O2N सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? आर कॉस फाई। एंगल से मिला के जो साइड मिलेगी वो आर कॉस फाई हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? आर साइन फाई। Pn क्या हो जाएगा? आर साइन फाई। सिमिलरली O1P क्या है? स्मॉल आर। तो ये एंगल से मिला के जो साइड मिली हुई है वो O1M आर कॉस फाई हो जाएगी और सामने वाली साइड PM इज इक्वल्स टू आर साइन फाई। O1M is equals to R cos phi, PM R sin phi. Now in right angle triangle O2KN, KN square is equals to O2K का whole square minus O2N का whole square. O2K हम लोग का क्या है? O2K is the radius of addendum circle of wheel, RA. तो O2K के जगह हम लोग ने RA लिख दिया। O2N हम लोग ने पहले निकाला था कैपिटल R cos phi, तो कैपिटल आर कॉस फाई रख दिया। सिमिलरली पिनियन के लिए करेंगे ML स्क्वायर इज इक्वल्स टू O1L का होल स्क्वायर माइनस O1M का होल स्क्वायर। और O1L क्या है? O1L है आपका रेडियस ऑफ एडेंडम सर्किल ऑफ पिनियन, तो स्मॉल आर ए, माइनस O1M हम लोग ने पहले निकाला था स्मॉल आर कॉस फाई, स्मॉल आर कॉस फाई। अब KP को हम लोग क्या लिख सकते हैं? KP इज इक्वल्स टू KN माइनस PN। इस पूरे में से PN को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग को KP मिल जाएगा। KN की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? KN हम लोग ने पहले निकाला था अंडर रूट ऑफ RA का होल स्क्वायर माइनस R cos फाई का होल स्क्वायर, ये हम लोग ने वापस लिख दिया इसमें। PN की जगह R sin फाई हम लोग ने पहले लिखा था, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये एक पहली इक्वेशन मिल गई। ऐसे ही PL के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ML माइनस MP। ML हम लोग ने पहले निकाल लिया है
अंडर रूट ऑफ आर ए का होल स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दिया। और एम पी हम लोग ने पहले निकाला था आर साइन फाई, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये हम लोग की सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों के एडिशन को पाथ ऑफ अप्रोच, ये पाथ ऑफ अप्रोच है के पी और ये पाथ ऑफ रिसेस है पी एल, इन दोनों के एडिशन को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट।